जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जो कैंडिडेटों ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम दिया था उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपकी जो रिजल्ट की जो डेट है वो जारी हो चुकी है। कब आपका रिजल्ट आने वाला है, सीबीटी 2 एग्जाम है वो कब होगा, सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को पास किया गया है और जो अपनी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हुआ। आपका एग्जाम हो चुका है, फाइनली बच्चे वेट करेंगे सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपका रिजल्ट के हैं वो पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 20 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेटों ने, मैं आज आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, एक सटीक कट ऑफ बता रहा हूँ। यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले, तो अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट है वो आपका 20 सितंबर तक रिजल्ट है वो 100% आपका जारी कर दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी है वो 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 58 लाख ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। कितने लाख है, 58 लाख कैंडिडेट। ठीक है, अब मैं बात लेता हूं कि कितने कैंडिडेटों ने यहां पर एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 28 लाख है। यानी कि जितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसके 50% कैंडिडेटों ने क्या दिया है, यहां पर एग्जाम दिया है। लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, यहां पर एग्जाम दिया था। ठीक है, अब मैं बात लेता हूं कि जो सीबीटी 1 जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 1 के अंदर आपके लगभग जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि वैकेंसी कितनी है, 8113 है, इसके 15 गुना यानी कि 1,21,695 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 1 में पास किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट जैसे ही जारी हो जाता है तो लगभग आपका ऐसे मान के चलो कि नवंबर या दिसंबर के अंदर सीबीटी 2 एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाओ। तो नवंबर या दिसंबर, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट के अंदर आपका जो सीबीटी 2 के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है तो वो उस कैंडिडेट को पेपर क्या लगा था आसान, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। एग्जाम की लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। ठीक है, अब हम बात लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है क्या रहने वाला है। टोटल आपकी कितनी शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ, 47 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। कोई शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कोई शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, कोई शिफ्ट क्या थी आपकी इजी थी। तो अब मैं बात करूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिला। चाहे आप कोई भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया हो तो आपको लगभग 5 मार्क्स प्लस तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। 5 मार्क्स से ज्यादा ही आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा और लगभग 15 मार्क्स तक, 5 से 15 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको जो रिजल्ट का जो बच्चों का काफी बच्चों का डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया, नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया। अब हम बात लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले हैं, कौन कैंडिडेट है वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है। तो जो आज मैं कट ऑफ बता रहा हूँ पूरा एनालिसिस करने के बाद में मैं आपके सामने कट ऑफ बता रहा हूँ। तो यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो अपने रेड जोन कौन कौन से हैं उनकी कट ऑफ की बात करूं। तो रेड जोन कौन कौन से हैं आपके, अजमेर हो गया, पटना हो गया, अहमदाबाद हो गया, गोरखपुर, कोलकाता, भोपाल, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर,
सिलीगुड़ी और चंडीगढ़ है। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जिन जोन की रहती है वो जोन ये है। इनकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करता हूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, यूआर कैटेगरी वाला। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से लेकर 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा, वो उसके भी पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे चांस बनते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 45 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो जो आपके रेड जोन है उनकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी थी, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात करता हूँ जो आपके ग्रीन जोन कौन कौन से हैं, तो अपना हो गया रांची हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर, सिकंदराबाद, जम्मू हो गया, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, मुंबई, नालंदा और त्रिवेंद्रपुरम। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी जो रेड जोन है सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ रहती है उन जोन से आपकी इसके अंदर कम ही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। अब मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 38 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि जो आपके ग्रीन जोन है उनके अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, किस जोन से अप्लाई किया था फॉर्म और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी आपके करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।